आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल में। आज हम 20 जून में जो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग सेशन रहा उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इस जो एनालाइज करते हैं हम ये जो ट्रेडिंग सेशन का या आपका ये बैंक निफ्टी का जो अभी एनालाइज करेंगे इसमें हम यूज करेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न चार्टिंग टेक्निक्स का। दोनों टेक्निकल एनालिसिस टूल्स का यूज करेंगे, ईस्टर्न का भी वेस्टर्न का भी। ईस्टर्न टूल्स हो गए जैपनीज कैंडल लाइन्स, जापान में किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का जो जैपनीज टेक्निक है, और जो वेस्टर्न टेक्निक है जिसमें हम बार चार्ट्स का यूज करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रा करते हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स के लिए। ये जो ट्रेंड लाइंस हैं और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट लेवल्स के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम चार्ट पर ड्रा करते हैं, ये आपके वेस्टर्न टेक्निक्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस के वेस्टर्न टूल्स हैं। और जैपनीज जो टूल्स हैं वे कैंडल लाइंस हैं और उनसे बनने वाले पैटर्न्स हैं। तो कैंडल लाइन पैटर्न्स भी हमें बताते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, चार्ट पर किस लेवल पर डिमांड है, किस लेवल पर सप्लाई है, ये बताते हैं कैंडल लाइंस पैटर्न भी। तो कैंडल लाइन पैटर्न से जो हम इसको पता करने की कोशिश करते हैं सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारा जैपनीज टेक्निक है। इसके अलावे ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं हाइज को मिला करके, लोज को मिला करके, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हम लोग ड्रा करते हैं चार्ट पर, वो वेस्टर्न टेक्निक है, वेस्टर्न चार्टिंग टेक्निक है, जिसमें बार चार्ट का यूज किया जाता था। लेकिन अभी ज़्यादा पॉपुलर जो है आपके लिए वो कैंडल लाइन चार्ट ही है। तो हम दोनों को मर्ज करेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों जो एनालिसिस के टेक्निक्स हैं दोनों को मर्ज करते हुए हम एनालिसिस करेंगे। तो सीधे ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर। तो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर आपके सामने जो चार्ट होगा वो बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। ये जो आपके सामने चार्ट है अभी ये डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है। तो सबसे पहले ग्लोबल ट्रेंड, मार्केट ओपनिंग से पहले हम क्या देखते हैं, ग्लोबल ट्रेंड देखते हैं और ग्लोबल सेंटीमेंट को पता करने की कोशिश करते हैं। तो 20 जून का जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि 20 जून में देखिए ये अभी आपका 9, ये मार्केट ओपनिंग के समय यही पोजीशन था, यही प्राइस एक्शन हो रहा था डाउ जोन्स फ्यूचर में। डाउ जोन्स फ्यूचर में यही प्राइस एक्शन था। आपके मार्केट ओपनिंग से पहले इस तरह से साइडवेज मूवमेंट था, मार्केट ओपनिंग के बाद ए 9 देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान दीजिए और चार्ट पर टाइम देखिए, ए 9 AM में सुबह में यही पोजीशन था और इसके बाद कब तक यही इसी तरह से साइडवेज मूवमेंट रहता है, या आपके मार्केट बंद होने के बाद तक यही पोजीशन रहता है। तो पूरे ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स का यही मूवमेंट है, साइडवेज मूवमेंट है, मतलब न्यूट्रल मूवमेंट कर रहा है, प्राइस एक्शन में न्यूट्रल मूवमेंट है। उसके पहले क्या मूवमेंट था वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो उसके पहले इस साइडवेज मूवमेंट के पहले क्या मूवमेंट था, इसके पहले डाउन ट्रेंड था कि अप ट्रेंड था। तो देखिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में इस साइडवेज मूवमेंट होने से पहले एक डाउन ट्रेंड था, एक अप ट्रेंड था। ये देख सकते हैं किस तरह से प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो जाता है। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड के बाद न्यूट्रल ट्रेंड हो गया, मतलब पॉजिटिव के बाद न्यूट्रल ट्रेंड हुआ डाउ जोन्स फ्यूचर में, मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव होने के बाद साइडवेज हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ जाते हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट हमारा क्या है, अभी न्यूट्रल है, पॉजिटिव से होकर के न्यूट्रल हुआ है। तो मार्केट का ओपनिंग किस तरह से हमारा हो सकता है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके पहले आप क्या देखते हैं, ये जो बैंक निफ्टी जिसमें आपको ट्रेड करना है 20 जून को, इसमें देखते हैं कि ये हायर टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है। अगर हमको 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो हम पहले देख लेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पर इसका क्या पोजीशन है। तो डेली टाइम फ्रेम पर यही पोजीशन है इसका, ये साइडवेज, ये न्यूट्रल जोन में ही अभी ट्रेड कर रहा है, ये न्यूट्रल जोन में ही ट्रेड कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है 2 महीने से, पिछले 2 महीने से। यहीं से आप देख सकते हैं ये
सेकेंड मई से लेकर के अभी ये पूरा जून देख लीजिए, इसका मूवमेंट इसी जोन में है। कौन सा जोन है? ये अपर लेवल जो है ब्लू कलर से हम जो लाइन ड्रा किए हैं, ये 44,500 का लेवल है। ये 44,500 पर सप्लाई फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले 2 महीने से। और ये सपोर्ट कहाँ पर फेस कर रहा है, देख सकते हैं इस हैमर्स का लो। इस हैमर्स का लो क्या है? 43,400। तो 43,400 से लेकर के 44,500 के एक रेंज में प्राइस एक्शन हो रहा है पिछले 2 महीने से। और इस रेंज को, ये जो 1100 पॉइंट का ये जो रेंज है, 43,400 से लेकर के 44,400 के रेंज, जिसमें प्राइस एक्शन हो रहा है, जिसमें अपर रेंज आपका 44,500 है, लोअर रेंज आपका 43,400 है। ये नीचे वाला रेंज जो ब्लू लाइन है, सपोर्ट बता रहा है, यहाँ पर डिमांड बता रहा है, और इसके ऊपर सप्लाई बता रहा है 44,500 के ऊपर। तो देखिए बार बार अटेम्प्ट करता है, बार बार, चूंकि ये अब ट्रेंड के बाद ये न्यूट्रल हुआ है प्राइस एक्शन, तो ये बार बार अटेम्प्ट होता है देखिए इसको ब्रेक करने का, इस सप्लाई के जोन को ब्रेक करने का। एक अटेम्प्ट हुआ 29 मई को, फिर अटेम्प्ट हुआ 30 मई को, ये देख सकते हैं चार्ट पर। और इसके बाद फिर अटेम्प्ट अगला होता है आपको 8 जून को। 8 जून को भी अटेम्प्ट होता है इसको ब्रेक करने का। लेकिन हर अटेम्प्ट में, तीनों अटेम्प्ट में क्या होता है, बुल्स फेल कर जाते हैं इस सप्लाई के ऊपर प्राइस को क्लोज करने में। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते तो ये लाइन जो रेजिस्टेंस का है वो सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता। जैसा कि आप टेक्निकल एनालिसिस में जानते हैं कि जब किसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे देता है प्राइस, तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है। तो बार बार यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा, जितना ज़्यादा बार, मल्टीपल टाइम्स अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो ये उतना ही ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस आपको शो करेगा, उतना ही ज़्यादा ये सप्लाई की ताकत को शो करेगा, बियर्स की ताकत को शो करेगा। तो देखिए फिर प्राइस एक्शन इस तरह से होता है। और अभी जो 20 जून के ट्रेडिंग सेशन का एक कैंडल है, इस तरह का एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक अच्छे बुलिश कैंडल के बाद। कितना अच्छा रियल बॉडी इस कैंडल का देख सकते हैं। उसके प्रीवियस डे को 27 जून के कैंडल है, कितना अच्छा बुलिश मोमेंटम वाला कैंडल है, बुलिश प्राइस एक्शन वाला कैंडल है। इसके बाद फिर यहाँ पर इस लेवल पर जब प्राइस आता है, तो देखिए पिछला 3 बार जैसे अनसक्सेसफुल रहे बुल्स, उस तरह से इस दिन भी अनसक्सेसफुल रहे, 20 जून को भी। और इसके नीचे ही क्लोजिंग होता है, इस तरह के स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाते हैं जो बताते हैं बुलिश मोमेंटम को क्या हो जाता है, यहाँ पर अनडिसाइसिव हो जाते हैं। इस लेवल पर बार बार अनडिसाइसिव हो जा रहे हैं कि प्राइस को स्मार्ट मनी और मार्केट मूवमेंट अनडिसाइसिव हो जा रहे हैं कि इसके ऊपर ले जाना है कि नहीं, इसके ऊपर प्राइस जाए कि न जाए, इस पर अनडिसाइसिव हो जा रहे हैं। बार बार स्ट्रॉन्ग सप्लाई आ जा रही है, अटेम्प्ट कर रहे हैं। चौथा अटेम्प्ट है, देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड अटेम्प्ट, कर्सर पर ध्यान दीजिए, और ये फोर्थ अटेम्प्ट जो पिछले ट्रेडिंग सेशन 28 जून में हुआ है। तो इसी का एनालिसिस हम करेंगे कि इसमें किस तरह की हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी। हम तो ट्रेडर हैं, तो हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हर तरह के रेंज में, हर तरह के प्राइस एक्शन में, और हर तरह के मार्केट में, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो बुलिश हो, अप ट्रेंड का मार्केट हो, या डाउन ट्रेंड हो, या साइडवेज हो। साइडवेज में मौके कम मिलते हैं, अच्छे मौके नहीं मिलते हैं। फिर भी चूंकि हमें सीखना है, तो बैठे तो नहीं रहेंगे 2 महीना। 2 महीना का एक्सपीरियंस हमको चाहिए, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी ट्रेड के मौके तलाशने की कोशिश करेंगे। साइडवेज मार्केट में ज़्यादा पेपर ट्रेड करेंगे, रियल ट्रेड कम से कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड में कोई भी ट्रेंड आपके साथ नहीं है, न्यूट्रल रेंज है, न्यूट्रल ट्रेंड है, ट्रेंड न्यूट्रल है। ना अप साइड में मूवमेंट अच्छा मिलता है, ना डाउन साइड में मूवमेंट अच्छा मिलता है। अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तो आपको फिर अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो अभी इसी रेंज में है, अभी ब्रेकआउट आपका हुआ नहीं है बैंक निफ्टी में। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा बुलिश होने की भी ज़रूरत नहीं है, न बेरिश होने की ज़रूरत है। अभी मार्केट न्यूट्रल है, तो हम भी न्यूट्रल ही रहेंगे, न्यूट्रल ही सोचेंगे। तो अब इसको ट्रेड करने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर
हम इसमें मौके तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 मिनट में काफ़ी ट्रेड के मौके मिलेंगे, जिससे हमको बहुत ज़्यादा लर्निंग हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा मौके तो ज़्यादा उसको एनालाइज करेंगे, ज़्यादा पैटर्न मिलेंगे, ज़्यादा कैंडल लाइंस पैटर्न मिलेंगे। तो जैपनीज जो टेक्निक है, चार्टिंग टेक्निक, वो यही बताता है कि किस तरह का पैटर्न बनेगा। तो किस तरह का रिवर्सल का बहुत सारे रिवर्सल के पैटर्न हैं, बुलिश रिवर्सल के भी पैटर्न हैं जैपनीज कैंडल लाइंस टेक्निक में, और बियरिश रिवर्सल के भी पैटर्न हैं बहुत सारे, और बहुत सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हैं। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बताते हैं कि वो ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहेगा, बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश रहेगा, अगर बेरिश ट्रेंड है तो कंटिन्यूअस पैटर्न अगर बीच में बनता है तो बेरिश रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड है और वहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बनता है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाएगा या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। रिवर्सल पैटर्न का मतलब है कि प्रीवियस ट्रेंड जो चला आ रहा है वो अब थम जाएगा। मतलब अगर प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो क्या हो जाएगा, उस रिवर्सल पैटर्न के बाद वो या तो साइडवेज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या पॉजिटिव ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड में बदल सकता है। इसी तरह प्रीवियस ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, जैसे प्रीवियस ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, तो अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनता है तो इसका मतलब क्या है कि ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं कहता है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न यही सिग्नल देता है कि ये ट्रेंड अब थम सकता है या अपोजिट ट्रेंड में भी कन्वर्ट कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी को बताता है। तो ये हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, जिसमें ग्लोबल ट्रेंड हम क्या देख लिए हैं, एक अप मूव के बाद न्यूट्रल हो गया है। तो इस समय न्यूट्रल था हमारा ग्लोबल ट्रेंड, साइडवेज मूवमेंट हो रहा था डाउ जोन्स फ्यूचर में। तो उस हिसाब से अप ट्रेंड के बाद तो ये ओपनिंग भी उसी हिसाब से होती है। ये प्रीवियस हमारा क्लोजिंग का लेवल है, जो येलो कलर का लाइन है प्रीवियस क्लोज पर हम ड्रा किए हैं। अब यही इस कैंडल जो है इसके 1 2 3, इसके तीसरा कैंडल पहले का वही हाई है आपका। तो हाई और क्लोज में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, इसलिए 2 लाइन हम यहाँ पर न ड्रा करके हम एक ही क्लोजिंग पर एक लाइन ड्रा किए हैं। और इसके नीचे ये जो लाइन है आपका, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो पर ड्रा किया हुआ है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो आप देख सकते हैं, एक लो पर ड्रा कर लिए और एक क्लोज पर ड्रा कर लिए। एक हाई पर भी ड्रा करते थे, लेकिन चूंकि हाई और क्लोज नज़दीक है इसलिए हम इस पर लाइन ड्रा नहीं किए। और ये देखिए, ये आपका जो ब्लू कलर का लाइन है वो आपके साइडवेज जो जोन है, साइडवेज जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसका अपर रेजिस्टेंस लेवल है, अपर सप्लाई लेवल है, जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ड्रा किया हुआ है। और इस पर देखिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को भी प्राइस अटेम्प्ट करता है इसको ब्रेक करने का, कितने बजे, 2:25 पर अटेम्प्ट करता है, लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है और फिर प्राइस से यहाँ से बाउंस करके नीचे आता है। तो ये जो आपका फर्स्ट कैंडल है जो ओपनिंग रेंज देता है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये ग्लोबल सेंटिमेंट को फॉलो करते हुए एक कैंडल बना, तो ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव टू न्यूट्रल था, तो ये भी थोड़ा अपर खुलता है, अप में खुलता है। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट आपको देखते हैं कि साइडवेज हो गया है, तो फिर बियर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं। और ये चूँकि ये जो आपका साइडवेज मूवमेंट है डेली टाइम फ्रेम का जो अपर रेंज है, उस अपर रेंज के नज़दीक है ये ओपनिंग, तो यहाँ पर बियर्स एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि कई एक बार पिछले 2 महीने से इस रेंज को जब ब्रेक नहीं कर पाया है तो बियर्स यहाँ पर तुरंत एक्टिव होंगे, तो सोचेंगे कि प्राइस को ज़रूर नीचे लाया जा सकता है, क्योंकि पहले का हिस्ट्री है, पिछले 2 महीने का हिस्ट्री है कि इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं हो पाया है। तो बियर्स एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवली ट्रेड यहाँ पर करते हैं। जैसे ही ओपनिंग होता है देखते हैं थोड़ा सा भी वीक नहीं बन पाया, एकदम एकदम सेव्ड कैंडल है। ये देखिए, इसका अपर वीक है ही नहीं, एकदम सेव्ड कैंडल है। तो इस तरह से जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद एक गिरना ही शुरू हुआ, बियर्स के कंट्रोल में कैंडल आ गया। और कहाँ तक आया, ये प्रीवियस डे हाई तक, ये देख सकते हैं प्रीवियस डे हाई का आपका लेवल है, वहाँ तक प्राइस को बियर्स ले आते हैं। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा फिर ये बाइंग वीक बनता है, बहुत छोटा सा बाइंग वीक, मतलब पूरा बताता है कि बियर्स एक्टिव हो चुके हैं इस कैंडल पर, इस रेंज के पास, क्योंकि सप्लाई का लेवल के नज़दीक है, वो ओपनिंग हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके पहले का ट्रेंड तो बुलिश है, इसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पर आपको हो रहा है। तो पहले का ट्रेंड आपका
प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं, पिछले दिन 1:05 से लगातार अप ट्रेंड था और उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर ओपनिंग हुआ और ग्लोबल ट्रेंड को भी फॉलो करते हुए, लेकिन प्राइस कहाँ पर आता है, इस प्रीवियस डे के हाई के आसपास आकर के रुक जाता है, थम जाता है। इससे नीचे बियर्स जो है प्राइस को नहीं ले आ पाते। और इसके बाद देखिए फिर इस तरह के 2G कैंडल का फॉर्मेशन। ये 2G कैंडल क्या बताता है कि नीचे के डायरेक्शन में जो प्राइस आ रहा है, प्राइस यहाँ पर अनडिसाइसिव हो जाता है। प्राइस अनडिसाइसिव होता है, प्राइस सोचने लगता है, यहाँ पर मार्केट मूवर सोचने लगते हैं कि अब प्राइस को कहाँ ले जाएं। यहाँ पर सोचने लगते हैं कि अब नीचे के डायरेक्शन, ये डाउन ट्रेंड के बाद इनमें थिंकिंग आ जाती है कि लग रहा है कि ये डायरेक्शन सही नहीं है, नीचे जाना सही नहीं है, शॉर्ट का ट्रेड बनाना सही नहीं है। यही बता रहा है 2G कैंडल, ये अनडिसाइसिव। यहाँ बुल्स बियर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जितना बुल्स और बियर्स दोनों में बराबर स्ट्रेंथ यहाँ पर शो करते हैं फाइटिंग में, इस बैटल में दोनों का स्ट्रेंथ बराबर हो जाता है। तो कब बराबर होता है, एक डाउन ट्रेंड के बाद, एक बीरिश मूव के बाद बियर्स वीक पड़ जाते हैं, बियर्स मजबूत थे यहाँ पर। अब कौन, बुल्स बियर बराबर हो गए, मतलब कौन मजबूत हुआ, बुल्स, ये बियर्स कमज़ोर हो गए। ये जो बियर्स अपना स्ट्रेंथ दिखाते जा रहे थे, अब ये स्ट्रेंथ लूज कर दिए। यही बता रहा है प्रीवियस ट्रेंड का स्ट्रेंथ लूज हो गया, ये 2G कैंडल यही बता रहे हैं। मतलब अब बियरिश मोमेंटम थम रहा है, उसके बाद फिर बुल्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। बुल्स देखिए किस तरह से एक्टिव होते हैं, बुल्स एक्टिव होते हैं। लेकिन ये जो लोअर हाफ में ही प्राइस एक्शन हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिए। ये जो अपर, ये जो फर्स्ट आपका ओपनिंग रेंज बना, इसके लोअर हाफ में, इसको अगर दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं तो इसके लोअर हाफ में ही ये प्राइस एक्शन हो रहा है, लोअर हाफ में प्राइस एक्शन हो रहा है। तो क्या करना है, लोअर हाफ में अभी भी बियर्स ही मजबूत है, लोअर हाफ में प्राइस एक्शन हो रहा है। तो अगर इस लोअर हाफ से ऊपर अगर प्राइस चला जाता है, तब समझेंगे कि बुल्स ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं एक्टिवली। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, ये लोअर रेंज में, इसके इस ओपनिंग रेंज के लोअर हाफ में, ये देखिए फिर इस तरह से बियर्स एक्टिव होते हैं, बियर्स तुरंत एक्टिव होते हैं और इस तरह का एक बनाते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यहाँ पर एक छोटे से वही पैटर्न है, बनता है। और ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है आपका, न्यूट्रल है, साइडवेज है, और उस स्टेट में ये पैटर्न बनता है। तो फिर ये पैटर्न क्या बताता है, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर प्राइस नीचे आता है, कहाँ आता है, यही प्रीवियस डे क्लोज पर, प्रीवियस डे क्लोज का लेवल है, जो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, कितना डिमांड है प्रीवियस डे क्लोज पर। ये देख सकते हैं, ये दोनों बेयरिश कैंडल आते हैं, यहाँ पर थम जाते हैं, यहाँ पर थम जाते हैं, और एक फिर से पियर्सिंग पैटर्न से मिलता जुलता एक पैटर्न यहाँ पर फिर बनता है। फिर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो बताता है कि बियरिश मोमेंटम चलने वाला नहीं है। यहाँ से लगातार यहाँ तक बियर्स पहुँच जाते हैं इस प्रीवियस डे क्लोजिंग पर, और क्लोजिंग पर फिर इस तरह से स्पिनिंग टॉप कैंडल व 2G कैंडल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि बियरिश ट्रेंड अपना मोमेंटम लूज कर चुका है। लगातार रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, ये सब स्पिनिंग टॉप कैंडल बनते हैं किस लेवल पर, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के लेवल पर, 44,150 से ऊपर, 164 के आसपास। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बताते हैं कि बियर्स मोमेंटम अपना लूज कर चुके हैं। ये प्राइस एक्शन जो है, और फिर ये देखिए, ये और ये दो कैंडल को आप देख सकते हैं, इसको हम आपको मार्कर से दिखला रहे हैं। ये देखिए, ये बियरिश कैंडल इस सपोर्ट पर, प्रीवियस क्लोजिंग क्या होता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग एक सपोर्ट का लेवल होता है, वहाँ पर एक बियरिश कैंडल बन रहा है, और उस सपोर्ट लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देख लिए यहाँ प्राइस कितना सपोर्ट दिया, ये इस टाइम तक, ये दिखलाते हैं आपको हम। ये देखिए ओपनिंग के बाद 10:30 तक 1 घंटा से ज़्यादा, 9:15 में ओपनिंग हुआ, उसके बाद 10:30 बजे तक आप इसको ब्रेक नहीं कर पाया, बियर्स इसको ब्रेक नहीं कर पाए इस प्रीवियस डे क्लोजिंग को। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1 सवा घंटे से ओपनिंग में ब्रेक नहीं हो पाया, और इस लेवल पर यहाँ पर आपको इस तरह का पैटर्न बनता है, इस तरह का पैटर्न जो क्या बताता है, टावर बॉटम पैटर्न है।
आपके बॉटम पर, मतलब आपके सपोर्ट लाइन पर ये टावर बॉटम पैटर्न का बनना क्या बताता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे गिरेगा नहीं, अब यहाँ से रिवर्स करेगा। रिवर्स करेगा मतलब साइडवेज भी रह सकता है, नहीं तो ऊपर भी जा सकता है। अब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम गई। ये पैटर्न आपको इंडिकेट करता है, क्योंकि देखिए प्राइस लगातार नीचे आता है। साइकोलॉजी इसके पीछे की क्या है, प्राइस लगातार बियर्स मार्केट मूवर नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद इस लेवल पर वे अनडिसाइसिव हो जाते हैं। दोजी और स्पिनिंग टॉप कैंडल यही बताते हैं कि यहाँ तक आने के बाद अनडिसाइसिव हो गए और काफ़ी लंबे समय तक अनडिसाइसिव रहे। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट तक थिंकिंग करते रहे कि अब क्या करना है। और उस थिंकिंग के बाद किस तरह का मूव देते हैं, ये बड़े कैंडल मार्केट मूवर ही बनाते हैं। छोटे छोटे कैंडल जो है ना वो रिटेलर बना सकते हैं, ये बड़े कैंडल मार्केट मूवर ही इस तरह के टाइम फ्रेम पर बनता है। तो इस तरह से देखिए जो मार्केट मूवर का ट्रेंड था नीचे की ओर, उसके बाद वे अनडिसाइसिव होकर के फिर इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब उनका क्या है, उनका फुटप्रिंट को पहचानिए। उनका कहना है कि अब ऊपर चलो, यहाँ से अब ऊपर चलो, नीचे ले जाना ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ से अब ऊपर चलो। और इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टावर बॉटम बॉटम पैटर्न बन गया। इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वहाँ पर, जहाँ ग्लोबल ट्रेंड भी पॉजिटिव के बाद न्यूट्रल हुआ है, ग्लोबल ट्रेंड में कोई निगेटिविटी नहीं है, तो प्राइस को यहाँ से ग्लोबल ट्रेंड भी इसके अपोजिट नहीं बता रहा है, सिग्नल दे रहा है। और ये टावर बॉटम पैटर्न आपको इंडिकेट करता है ऊपर के मूवमेंट का, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट न्यूट्रल है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट का भी अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं ऊपर के रैली का। और यहाँ से देखिए प्राइस रैली करता है, रैली करता है और इस तरह से इसके हाफ को भी पार कर जाता है। और देखिए इस लेवल पर जो ये आपका अपर रेंज है, इस अपर रेंज को अगर ड्रा करते हैं तो आपको अच्छा से पता चलेगा कि कहाँ जाता है प्राइस। तो इस अपर जो लेवल है इसको हम ड्रा कर लेते हैं, जहाँ पर ओपनिंग हुआ था, जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। ये देखिए इस लेवल पर, इस लेवल पर ये देखिए ये इस लेवल तक जाता है। यही हमारा फर्स्ट टारगेट भी होना चाहिए। तो इस टावर बॉटम पैटर्न के बाद अगर यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं लॉन्ग की, तो हम एग्जिट कहाँ पर लेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, क्योंकि यहीं पर सप्लाई आया है आज, तो इस लेवल का हमारा टारगेट। ये देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस आपका इसी टावर बॉटम पैटर्न में जो सबसे लोवेस्ट लो है, वहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लोवेस्ट लो पर या उससे 1-2 पॉइंट नीचे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, यही फर्स्ट ओपनिंग रेंज, यही रीजनेबल आपका टारगेट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक अच्छा ट्रेड मिला। यहाँ पर एंट्री आप लिए इस लेवल पर 44,225 के लेवल पर आपका एंट्री हुआ, या 220 के लेवल पर आपका एसएल कितना था, तो 44,164 के लेवल पर, 164 पर स्टॉप लॉस ये आपका 20 पर एंट्री, 44,220 पर एंट्री। और टारगेट क्या अचीव हुआ, ये आपका ओपनिंग रेंज का हाई, ये रेजिस्टेंस लेवल, ओपनिंग रेंज का अपर लेवल। तो ये अपर लेवल क्या है, 418। तो 418 पर एग्जिट है आपका और 220 पर एंट्री, मतलब 200 पॉइंट आपको मिल गया। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर। तो 200 का पॉइंट आपको रिवार्ड मिला एक छोटे से रिस्क, एक छोटे से रिस्क कितना था, ये 164 और ये 220, मतलब इधर हो गया आपको 36, मतलब 40-50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट का रिस्क और उसके एवज में 200 पॉइंट का रिवार्ड। 1:4 का ट्रेड है रहा आपका। तो इस तरह से, और यहाँ पर फिर आप क्या देखते हैं, फिर दोजी कैंडल बन गया यहाँ पर। फिर ऊपर जाते ही इस लेवल पर, इस इम्पोर्टेंट लेवल पर जहाँ पहले भी आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस रिजेक्शन फेस किया है, उस रिजेक्शन के लेवल पर ये दोजी कैंडल आपको क्या सिग्नल दे रहा है, उस रिजेक्शन के लेवल पर बीच में बना वो सिग्नल आपको नहीं दे रहा है, सिग्नल तो यहीं से वीक हो गया। ये जो इतना बड़ा बुलिश कैंडल के बाद इस तरह से स्पिनिंग टॉप और दोजी कैंडल बनने लगे, तो यहीं पर ये रेजिस्टेंस झिझक रहे हैं, ये हिचकिचा रहे हैं ऊपर जाने में मार्केट मूवर, लेकिन फिर ये ऊपर जाते हैं क्योंकि ये लेवल नज़दीक रहता है प्रीवियस ट्रेडिंग इस सेशन का, जो
सप्लाई जोन है वो नज़दीक है, फिर उसको टेस्ट करने जाते ही हैं, और वहाँ पर एक जो दोजी कैंडल बन गया, ये बता रहा है कि यहाँ फिर अनडिसाइसिव हो गए। अनडिसाइसिव हो गए तो क्या होगा, अब ऊपर जा पाएंगे नहीं, ठिठक जाते हैं। अब ये अगला कैंडल कंफर्म करता है इस चीज़ को। अनडिसाइसिव होने के बाद करते क्या हैं, अनडिसाइसिव होने के बाद ये करते क्या हैं, ये अगला कैंडल बताता है। ये अगला कैंडल इसके रियल बॉडी, इस दोजी कैंडल के रियल बॉडी के नीचे क्लोजिंग देता है और नीचे की ओर मूव करता है लगातार, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाता है। तो जैसे ही इसके नीचे आता है, आप समझ जाते हैं कि फिर डिसाइड क्या कर लेते हैं, अनडिसाइसिवनेस के स्टेट के बाद, ये लगातार अनडिसाइसिवनेस का स्टेट है, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं नीचे आने का। और देखिए इस तरह से फिर क्या होगा, प्राइस फिर नीचे आएगा। ग्लोबल सेंटिमेंट भी आपका न्यूट्रल है, साइडवेज है, तो प्राइस फिर नीचे आता है। देख लीजिए प्राइस फिर नीचे आता है, और कहाँ सपोर्ट लेता है, इसी लेवल पर। ये जो आपका उसके नीचे का जो ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिखला रहा था, प्राइस एक झिझक दिखला रहा था, किस लेवल पर झिझक दिखा रहा था, 282 के लेवल पर। तो फिर प्राइस वहीं पर सपोर्ट लेता है, और यहाँ पर फिर ये पैटर्न आप देख सकते हैं, एक पियर्सिंग पैटर्न बन जाता है। तो चूंकि ग्लोबल सेंटिमेंट भी आपका साइडवेज है, न्यूट्रल है, तो आपका यहाँ पर भी प्राइस एक्शन साइडवेज ही हो रहा है। लेकिन साइडवेज में भी छोटे छोटे कुछ जैपनीज कैंडलस्टिक्स लाइंस ये अपना पैटर्न बना रहे हैं। ये पैटर्न फिर बुलिश पैटर्न है, यहाँ पर एक बनता है पियर्सिंग पैटर्न, जो एक बुलिश पैटर्न है। और फिर इसके बाद देखिए प्राइस फिर उसको दोबारा टच करने की कोशिश करता है, दोबारा इस ओपनिंग रेंज के हायर रेजिस्टेंस लेवल को टच करने की कोशिश करता है, इसको भेदने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर फिर अनसक्सेसफुल। फिर देखिए वही स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ बनने लगते हैं, और दोजी कैंडल बनने लगते हैं, जो बताते हैं कि बुल्स नहीं पार कर पा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर पा रहे हैं। अटेम्प्ट कई एक बार हुआ, पिछले बार भी अटेम्प्ट हुआ, फिर अटेम्प्ट हो रहा है, ये लगातार अटेम्प्ट जारी है इस लेवल को ब्रेक करने का। लेकिन हर बार प्राइस क्या होता है, यहाँ से फिर देखिए यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन गया, एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न यहाँ पर फिर बना। ये दो कैंडल से बना हुआ पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ये जो पैटर्न यहाँ पर आपका है, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। ये जो आपका पैटर्न है, ये दो कैंडल, एक बुलिश एक बीरिश, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना। इस तरह से यहाँ पर फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पर फिर एक छोटा सा शॉर्ट का एंट्री। तो हम पेपर ट्रेड करेंगे, हम केवल पैटर्न को पहचानने का और उन पर किस तरह से ट्रेड करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस फिर इसमें कहाँ रखेंगे, ये दोनों कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर, ये दोनों जिसे पैटर्न बना है डार्क क्लाउड कवर, इसके हायर हाई पर। तो फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हुए फिर एक छोटा सा पेपर ट्रेड ही करेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, और साइडवेज में मार्केट में भी ये ट्रेड कहाँ हो रहा है, साइडवेज मार्केट के अपर रेंज के पास। ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये पिछले 2 महीने का जो हायर टाइम फ्रेम पर आपका अपर रेंज है, उसके पास ये सब ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है प्राइस, इस तरह से फिर नीचे आता है। फिर यहाँ पर ये पैटर्न देख सकते हैं आप, फिर ये पैटर्न आपको जैपनीज कैंडल लाइंस का पैटर्न फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ऐसा पैटर्न है। ये फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बन गया इसी लेवल पर, इसी लेवल पर जो आपको सपोर्ट लगातार दिखा रहा है। यहाँ पहले भी सपोर्ट दिखाया, उसी लेवल पर प्राइस फिर नीचे आता है, फिर इसी लेवल पर, ये जो लेवल आपका है, ये जो लेवल है, इसी लेवल को देखिए, इसी लेवल पर फिर यहाँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, फिर प्राइस ऊपर जाता है। अब इस बार क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, और कहाँ तक चला जाता है, इस हायर टाइम फ्रेम, जो डेली टाइम फ्रेम पर जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसको ब्रेक करने की ओर चल देता है, लेकिन फिर वहाँ से रिजेक्शन फेस करता है। और इस तरह से देखिए बड़ा वीक क्या बता रहा है, रिजेक्शन बता रहा है, और प्राइस वहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है। रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर इस तरह से स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगते हैं, जिनका लोअर हाई बनाते हुए लोअर हाई बनाना शुरू करते हैं। लोअर हाई जैसे ही बनाते हैं, इस रिजेक्शन के बाद वो भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, सबसे बड़ा इस जो 2 महीने का जो रेंज है, साइडवेज रेंज, उसका अपर रेजिस्टेंस लेवल है, सप्लाई लेवल है, वहाँ पर से रिजेक्शन, और इस तरह से प्राइस क्या आता है, नीचे आने लगता है। ये देख सकते हैं आपका ये पैटर्न कैसा पैटर्न है आपका, इस पैटर्न को भी देख लीजिए। ये आपका जैपनीज जो चार्टिंग टेक्निक है, उसमें इस पैटर्न को कहते हैं बीरिश हरामी। हरामी पैटर्न है, एक बड़े रियल बॉडी के बाद एक छोटा रियल बॉडी उसके अंदर ही बनता है, तो ये हरामी पैटर्न है। तो इस हरामी पैटर्न के नीचे जो क्लोजिंग देता है अगला कैंडल,
तो ये आप समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के बाद। तो इस तरह से आपको फिर इसी लेवल तक ये प्रीवियस जो सपोर्ट है वहाँ पर फिर प्राइस आता है इस बड़े बेरिश कैंडल के साथ। फिर यहाँ पर क्या होता है ये देख सकते हैं, ये कितना टाइम हो गया तब तक आपका, ये जो आपका है ये 3 बज जाता है और 3 बजे फिर प्राइस क्या होता है यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है। इस तरह से आपका ट्रेडिंग सेशन रहा और ये साइडवेज हायर टाइम फ्रेम में भी, डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट आपका साइडवेज है। तो इस साइडवेज मार्केट में इस तरह से आपको कई एक ट्रेडिंग के मौके और कैंडल लाइन्स पैटर्न को समझने का मौका मिला। इसको समझते रहिए, ध्यान से कैंडल को, एक एक कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, उससे उसको जो साइकोलॉजी है, उस कैंडल के पीछे का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको समझने का कोशिश कीजिए। और दोस्तों इसी तरह से अपने समझ को, अपने विजडम को बढ़ाते रहिए, अपने विजडम को बढ़ाते रहिए। एक एक कैंडल को महसूस करना है। विजडम बढ़ाना क्या है? एक एक कैंडल लाइंस को महसूस करना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी को महसूस करना है। वो कैंडल कहाँ पर सप्लाई बता रहा है, किस लेवल पर डिमांड बतला रहा है, इसको समझिए और वहाँ पर उसी हिसाब से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तलाशने का, चाहे वो लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो या शॉर्ट पोजीशन की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो, उसको तलाशने की कोशिश कीजिए। इस तरह से इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छा पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें और अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।